नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का अपने कविताओं में उनका वर्णन किए हैं। चलिए हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई यन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिय तेरे कछु भेद उपजहि, जिय तेरे कछु भेद उपजहि, जानि परायो जायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए, ये जो सूरदास का पद है, इसे हम लोग एक गीत के रूप में सुन लिए हैं। अब हम लोग पंक्ति दर पंक्ति इसका व्याख्या करेंगे। इसमें दृश्य दिखाया गया है कि कृष्ण जी माखन मटकी में ऊंचा लगा हुआ है, और कृष्ण जी क्या किए हैं, अपने बाल सखा के संग जाके मक्खन को खा लिए हैं। अब खाए हैं तो उनको ध्यान नहीं है कि उनके हाथ में, मुंह में सब जगह मक्खन बिखरा हुआ है। और वहीं पे यशोदा माता आ जाती हैं और फिर पूछती हैं कि तुमने माखन क्यों खाए, और उन्हें मारने को दौड़ती है। इसी पे सूरदास जी इसकी व्याख्या किए हैं। पहला लाइन, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया, खायो मतलब खाना होता है, माखन का मतलब मक्खन होता है। तो कह रहे हैं कृष्ण जी कि मैया मैं नहीं मक्खन खाया, मैया मैं मक्खन नहीं खाया हूँ। भोर मतलब सवेरा, भयो मतलब होना, गैयन मतलब गाय को कहते हैं, पाछे मतलब पीछे, पठायो मतलब भेजना। अब कह रहे हैं कि भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। अब कह रहे हैं कि मैया जब भोर होता है तो सुबह तो आप मुझे गाय के पीछे मधुबन भेज देती हैं, मैं सुबह सुबह तो मधुबन चला जाता हूँ,
तब मैं मक्खन कब खाया हूँ? मैं तो खाया ही नहीं हूँ। चार पहर बंसीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मतलब कि सुबह का 4 पहर मैं तो बंसी को लेकर गायों के साथ बाहर घूमता हूँ, मधुबन घूमता हूँ, गाय चराने जाता हूँ, और जब शाम हो जाती है तब मैं घर आता हूँ। तो आप ही बताइए, मैं सुबह से जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, तो मैं माखन कैसे भला खाया? अगला पंक्ति देखते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। अब ये देखो, बहियन का अर्थ है हाथ को बाह कहते हैं, छोटो मतलब छोटा, छीको मतलब देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोगों के पास दरवाजे नहीं रहते थे, घर में खिड़कियां नहीं रहती थी, तो लोग क्या करते थे, खाना बनाकर या फिर दूध मक्खन जो भी कीमती खाने का सामान है उसको ऊपर से टाली लगी रहती थी, छत तो होता नहीं था, तो टाली से एक रस्सी का गोल बना के टंगा रहता था, उसी में अपना जो भी खाना है ऊपर टांग दिया जाता था, जिससे कि कोई गाय बकरी कुत्ता उसे जूठा ना कर दे, इसीलिए उसको ऊपर टांग दिया जाता था। तो यशोदा माँ भी तो मक्खन को ऊपर टांग रखी थी। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं इतना छोटा बालक हूँ, मेरा हाथ भी इतना छोटा है, तो उतना ऊंचा छीके पे रखा माखन भला मैं कैसे खा सकता हूँ? आप ये तो बताइए। अगले पंक्ति में है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अब कह रहे हैं कि जो भी मेरे ग्वाल बाल सखा हैं, जो भी मेरे हैं, बैर परे हैं, मतलब मुझसे दुश्मनी मोल लिए हैं, मुझे खेल खेल में मुझसे झगड़ा किए हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा लिए हैं, मेरे मुंह पे माखन लपेट दिए हैं, ताकि मैं आप मुझे आके देख लीजिए और आप मुझे मारिएगा, मुझे दंड दीजिएगा, इसीलिए मेरे दोस्त सखा ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लपेट दिए हैं। अब कह रहे हैं, इस पे भी जब यशोदा माँ नहीं मान रही है, गुस्से में है, तब कह रहे हैं, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। अब कह रही हैं कि माता तुम इतनी भोली हो कि ये मेरे जो सखा है, धूर्त सखा है, इनकी बात को तुम मान ले रही हो। पतियायो मतलब बात को मानना, तुम इनकी बातों को कितना आसानी से मान ले रही हो। अब माता यशोदा का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। कृष्ण भगवान तो अपना सब दांव पेच लगा दिए मैया को समझाने में, मैया को मनाने में। जब मैया नहीं मानी तब देखिए गुस्सा हो के कह रहे हैं, क्या गुस्सा नहीं, खींच रहे हैं। उनको पता है कि माता तो मतलब मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँगा, अभी मैं मम्मी को मना रहा हूँ, अपने माता को मना रहा हूँ, माता नहीं मान रही है, थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाऊँगा तो माता अपने आप मानेगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जिय तेरे कछु भेद उपजहि, जानी परायो पायो। अब कह रहे हैं कि देखिए बचपन में तो दाऊ भैया इनको कहते थे ना कि तुम मांग के लाए गए हो, तुम माता का पुत्र नहीं हो। एक बार तो ऐसे करके इनको कृष्ण जी को डरा दिए थे। तो उसी बात पे, उसी को ध्यान ला के कह रहे हैं कि जिय तेरे कछु भेद उपजहि, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ मालूम चला है, मुझे सब पता चल गया है मैया, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ जान रही हो, कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, या फिर कुछ भी इसी टाइप से बोल रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे पराया समझ रही हो। अगर मैं आपका पुत्र रहता तो तुम मुझे माफ़ कर दी रहती। अब देखिए कितना माता को कितना मतलब खुश करने का क्या क्या उपाय रच रहे हैं। अब कह रहे हैं, ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अब जाते हैं कृष्ण जी गैयन को चराने के लिए, तो एक कमर में कंबल लपेट के, कमरिया मतलब कंबल, लकुटी मतलब एक डंडा लेके जाते हैं। तो जब देखें कि इतना पे भी माँ नहीं मान रही है, तो अब धमकी दे रहे हैं, उनके पास ला के रख दे रहे हैं कि ये लो अपनी कमरिया और ये लकुटिया लो, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, मुझे गाय बहुत नाच नचाती है, मुझे बहुत परेशान करती है।
जब यशोदा माता देख रही है कि अब गुस्सा हो गए हैं, अब लग रहा है कि रो देंगे या फिर अब नहीं मानेंगे, तो अब सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास सब बिहसी यशोदा ले उरकंठ लगायो। अब सूरदास जी कहते हैं कि इतना बात सुनकर यशोदा माँ का सारा गुस्सा खत्म हो गया और भी हंसने लगी, मुस्काने लगी। इतना सब इनका नाटक देखकर कब से तो गुस्सा दिखा रही थी, अंत में मुस्काने लगी और उन्हें अपने कंठ से लगा लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ कवि परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपनी अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्र में कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोग के बीच बहुत ही प्रचलित है। उसकी अधिकतर कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारित वर्णन है। ये कविता अत्यंत लोकप्रिय है और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।